बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 19वां अध्याय अथ एकोनविंशो अध्यायः। प्रथम खंड का 6ठ स्कंध चल रहा है और 19वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी को अश्वरूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ गमन। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो और इस प्रकार यत्न करना कि जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूह से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक तथा कोकिलों से सुसेवित, पताकाओं से सुशोभित, ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त, मंदार वृक्षों से परिपूर्ण, बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्णप्रिय कलरवों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। चित्ररूप बोला, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उनकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्रीहरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवदेव, हे रमाकांत, हे करुणा सागर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया है। वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुण ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जय से कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आओ। यह सुनकर शीघ्रतापूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुण ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सपरिवार देवाधिदेव शंकर जी का कुशल तो है? तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुण ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है? तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभु, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपति, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। तब हे विभु, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे बिलख देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था।
उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में यह शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया है। अतः आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आएं। इस संसार में कोई भी प्राणी उन लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्व रूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी जी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें बैकुंठ ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्र रूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर कामयुक्त होकर शीघ्र ही बैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूप धारणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्व पूरित नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रहीं। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार बड़वा रूप धारणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने बैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे अमेयात्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी। हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है। तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने की इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों बैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे बामोरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर अयाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा यह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमलालय, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे शुभ्रु, वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी, उन्हीं राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां षष्ठ स्कंधे पुत्र जन्मांतरम स्वस्वरूपेण वैकुंठ गमन वर्णनम नाम 19वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।